मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। कहते हैं कुछ कर गुजरने का हौसला मन में हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जनपद फतेहपुर के विकासखंड मलवा के चंदनपुर निवासी पवन सिंह पटेल ने। राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रल वाटर एडिटर परीक्षा में चयनित होकर के देश में जिले का नाम रोशन किया। पवन सिंह पटेल जनपद में प्रथम व प्रदेश में तीसरे वाटर एडिटर बनकर अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करते हैं। पवन सिंह पटेल के पिता जय सिंह पटेल जिला न्यायालय में फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता व माता गृहिणी हैं और बड़ी बहन केंद्रीय जीएसटी में टैक्स असिस्टेंट पद पर प्रयागराज में कार्यरत हैं। वहीं छोटा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी का कोर्स कर रहे हैं। पवन सिंह पटेल की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट मदर सुहाग इंटर कॉलेज फतेहपुर एवं मास्टर डिग्री भूगर्भ विज्ञान में जोधपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता पंकज पटेल के साथ। तो पवन जी, आपका स्वागत है। पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम पवन सिंह पटेल है। मैं ग्राम चंदनपुर जिला फतेहपुर का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में मैं लखनऊ जिले में रह रहा हूँ। तो ये जो भूजल वैज्ञानिक की सोच कैसे आई आपको? बचपन से मुझे तकनीकी चीज़ों में शौक़ रहा है और क्योंकि जल की समस्या इस समय बढ़ती जा रही है तो मैंने जब मास्टर डिग्री हासिल की भूगर्भ विज्ञान में जोधपुर यूनिवर्सिटी से, तो मेरे सामने बहुत सारी स्ट्रीम्स थी, तो मैंने भूजल वैज्ञानिक का ही चुनाव किया क्योंकि जल की समस्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत करीबी रहा है मेरे। पानी से जुड़ी हर एक चीज़ गतिविधियाँ देखते रहे तो मुझे लगा इसी क्षेत्र में काम किया जाए और नए कुछ रिसर्च किए जाए। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार लोगों का क्या सहयोग रहा? परिवारीजनों का देखा जाए तो बहुत अहम सहयोग रहा है मेरा। उन्होंने हर तरह सपोर्ट किया। मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई में और वो ये कहते रहे कि जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी इच्छा है, सपना है, उसे पूरा करो। तो परिवार में मेरे माता पिता हैं, छोटा भाई है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है। मेरी बहन बड़ी है, उनकी शादी हो गई है, वो सेंट्रल जीएसटी में प्रयागराज में कार्यरत है। मेरी पत्नी संध्या पटेल, वो सीतापुर ज़िले में बेसिक टीचर हैं। पिताजी मेरे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉयर हैं, माताजी मेरी गृहिणी। जैसा कि हम देखते हैं आने वाले समय में जल की समस्या होती जा रही, वाटर लेवल भी डाउन होता जा रहा है और बहुत सारा पानी जो है हम देख रहे हैं कि लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि जल का दुरुपयोग रोका जाए। बेसिकली समस्या बड़ी है जब से सबमर्सिबल गांव में आ गए हैं, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है, मैं खुद गांव का ही रहने वाला हूं, तो मैं देखता हूं कि गांव में लोग सबमर्सिबल चला के छोड़ देते हैं और उसकी वजह से जो जल का दोहन, अति दोहन होता है, वो नुकसानदायक है। उपयोग के लिए किया जाए और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो जल का उपयोग करना है, आप खुद से देखिए, आप ठंडियों में किस तरह से जल का उपयोग करते हैं। कहीं आपको दूर नहीं जाना, कहीं आपको कुछ सोचना नहीं है। आप खुद को ही अगर ऑब्जर्व करेंगे कि ठंडियों में आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इसी तरह से आप गर्मियों में भी उपयोग करें। बेसिक जो भी ज़रूरत है आपकी सारी पूरी होगी। उस तरह से आप खुद जल का किस तरह से बचाव करना है वो सीख जाएंगे। और दूसरा, इस समय जो देखा जा रहा है, तालाबों का लगातार क्षेत्रफल गिरता जा रहा है, लोग तालाबों में अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल को अगर रिचार्ज नहीं किया जाएगा तो वो एक बैंक की तरह होता है, सीमित उसका क्षेत्र है। अगर रिचार्ज होता रहेगा तो जल तो पूरा भरता रहेगा हर साल, नहीं तो धीरे धीरे वाटर लेवल गिरता जाएगा और फिर एक दिन बड़ी समस्या आ जाएगी। जैसे कहते हैं गांव में लोग रहते हैं, गांव के लोगों को जो युवा साथी हैं, उन युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे वाटर को लेकर के, या अपनी चाहेंगे? गांव के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं तालाबों को, उनको ध्यान दें। जो युवा हैं वो ध्यान दे सकते हैं किस तरह से तालाबों के अतिक्रमण को रोका जाए। और तालाबों की साफ़ सफाई, पहले क्या होता था कि कच्चे घर होते थे और जब गर्मी के सीज़न में घरों में बरसात के पहले सारे लोग तैयारी करते थे, तो तालाबों का अपने आप डिसिल्टेशन हो जाता था। जो ऊपर की चिकनी मिट्टी की परत आ जाती है बारिश में, वो अपने आप हटा के चिकनी मिट्टी लोग अपने छतों में, दीवालों में रख लेते थे, अपने दरवाजे पे उसकी खुदाई कर देते थे, तो नेचुरली डिसिल्टेशन तालाबों का हो जाता था और वही मिट्टी फिर से बह के दोबारा तालाबों में जाती थी। तो हर साल ये साइकिल बनी रहती थी। अभी गांव में पक्के मकान, पक्के रास्ते, पक्के घर हो गए सारे, तो ये काम नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम गांव के लोगों को ही मिलकर तालाबों का डिसिल्टेशन करना और जो पानी क्षेत्र के जो संरक्षण की जगह, उनके रूप में मेरी जिम्मेदारी है जो इंडस्ट्रीज़ या जो भूजल दोहन करने वाली यूनिट्स हैं
उनका ऑडिट करके और उनको किस तरह से जल का दुरुपयोग ना किया जाए। एज ए ऑडिटर मुझे ये करना होता है कि इंडस्ट्रीज़ में जाके जितना उन्होंने क्षमता के लिए लाइसेंस एनओसी ले रखी है, वो एनओसी से अंदर ही पानी निकाल रहे हैं या नहीं, और अगर जो निकाल रहे हैं तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं। सपोज दैट कोई यूनिट है, अगर उसने 1 लाख लीटर पर डे की परमिशन ली है, तो वो 1 लाख लीटर सही तरीके से उपयोग कर रहा है या नहीं। वो जिस चीज़ की भी इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर लेदर का उदाहरण ले लें, तो उसमें अगर जो उनकी लिमिट है कि 30,000 लीटर पर टन प्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत है, वो कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल रहे हैं। अगर वो उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसको किस तरह से सीमित किया जाए, विश्व में कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। उनको बताते हैं कि किस तरह से आप पानी को कम उपयोग करके प्रोडक्शन अपना उसी तरह से बनाए रखिए। तो क्या नाम है आपका? पवन सिंह पटेल।